शील सिंधु सुन गुरुया गवनु, असिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सभेग राम ते काला, धीर धर मधुर दीन दयाला। जैसे भी भगवान श्री राम जी ने सुना कि गुरु जी का आगमन हुआ है, सुनते ही शील के समुद्र श्री राम जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयाल श्री राम जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। हरे गुरु ही देखी सानु जय अनुरागे, और दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमग कर वे दोनों भाइयों से मिले। वशिष्ठ जी प्रेम पुलकी केवट कही नामों के न दूरते, दंड प्रणामु राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जन्म लुटत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर निखाद राज केवट जो है अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम करता है। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नवसराई सूर बरसही फूला। कि यही समनि पट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों की मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच और कोई नहीं है, केवट के समान और वशिष्ठ के समान बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आज भगवान की कृपा देखिए, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटे को हृदय से लगा लिया। जही लखी लखनऊ ते अधिक मिले अमुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निखाद राज को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह वह सीतापति श्री राम जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप था, प्रभाव था, प्रमाण था। रियारत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाय रहाय विलासी, तेहि तेहि कह तस तस रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी जानकर तब जो भी जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार से रुख रखते हुए सबसे भगवान उसकी रुचि के अनुसार सबसे मिले। रिसानुज मिली पल महु सब काहू, किन दूर दुख दारुण दाहू। यह बड़ बात राम कह नाही, जिमि घट कोटे कर बिछाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। प्रभु ने श्री राम जी के लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य की अलग अलग छाया
एक साथ ही दिखती है। ऐसे ही अरे मिलके वटही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहई भागा। तो देखिए राम दुखित महतारी, जन सुबेल अमली मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री राम जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्ति पर पाला मार गया हो। प्रभु पहले कैकेयी के पास गए। अरे प्रथम राम भेटिया कैकेयी, सरल सुभाय भगति मत भेई। पग परी कीन प्रणाम, पग परी कीन प्रबोध बहोरी। काल करम विध सिर धरी खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया प्रभु ने, कैकेयी की बुद्धि। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी कि आपका दोष नहीं, ये होना था, विधि का विधान था। अरे भेटिय रघुवर मातु सब, करी प्रबोध परितोष। अम्बई सयाधीन जग, काहुन देय दोष। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिलते हैं। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे मां, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुतीय पद बांधे दो भाई, सहित भी प्रप्रिय ते संगे आई। गंगा गौरी समय सब सन मानी, देहि असीस में मुदित मृद बानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की जो स्त्रियां आई थीं, जो ब्राह्मण स्त्रियों के साथ आए थे, सो भरत जी के साथ आई हुई सारे गुरु जी की पत्नियां अरुंधति के चरणों में वंदना की प्रभु ने, और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर के कोमल वाणी में आशीर्वाद देने लगी भगवान को, जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, मुनियों की पत्नियां हैं। अरे गही पद लगे असुमित्रा, का जन बेटी संपत्ति अतिरंका। पुण्य जननी चरण दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। इसके बाद दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे। लक्ष्मण और श्री राम जी मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिरे। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए। अरे अति अनुराग अम्बौर लाए, नयन स्नेह लीलयन वाए। तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कह मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे वर्णन कर सकता है? जैसे गूंगा किसी स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, वैसे कवि नहीं कर सकता। मिल जननी सानु जर घुराओ, गुरु सन कहे ओ की धारिय पाऊं। पुरजन पाए मुनि सनियोगु, जल थल तकी तक उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु जी से कहा कि आश्रम पर पधारिए सब लोग। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का
सुविधा देखकर, जहां जहां सुविधा हो जल और थल प्रॉपर, वो देख करके उतरे। मैसूर मंत्री मात गुर गणय लोग लिए साथ, पावन आश्रम गमन किया भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम की ओर चले। ऋषि आई मुनिवर पगलागी, उचित आशीष लहिय मन मागी। गुरुपत्नी मुनि तिरहि समेता, मिलिय प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों को लगी और उन्होंने मनमांगी उचित आशीष भी दिया। फिर मुनियों की स्त्रियों के सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता है। अरे बंद बंद पगसिया सब ही के, आशीर बचन लय प्रिय जी के। सास सकल जब सिय निहारी, मुदय नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों को अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता ने सब सासुओं को देखा तो उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो विशेष वेश में थी। अरे परिय बधी का बस मनहु मराले, का किन कर तार कुचाली। तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सही जो दैव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिकों के बस में पड़ गई। मन में सोचने लगी, कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ेगा। हर जनक सुता तब उर धरी धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिलिया सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणामयी छाई। तब जानकी जी ने हृदय में धैर्य धारण करके नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गया था पूरा। लागी लाग पग सबन सिया, भेटत अति अनुराग। हृदय शीस ही प्रेम बस रहियो भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों को लग लग करके अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल सने हसी सब रानी, बैठन सब ही कहु गुरु ज्ञानी। कई जग गति बाई कमुनि नाता, कहे अकचुक पर मारत गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं सुनाई सबको और बताया। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुख पावा।
मरण हेत निजने अभिचारी बेयति विकल धीर दूरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी को दुसह दुख हुआ और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर श्री रघुनाथ जी अत्यंत व्याकुल हो गए। अरे कुलस कठोर सुनत कटुबानी बिलपत लखन सिय सबरानी शोक विकल अति सकल समाजु मनऊ राजय काजऊ आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी बाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगे। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। अरे मुनिवर बहुरे राम समझाए सहित समाज सु सरित नहाए व्रत निरंबते ही दिन प्रभु की मुनि कहे जल काहू न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में जाकर स्नान किया। लोगों ने उस दिन प्रभु श्री राम जी निर्जल व्रत रहे। मुनि वशिष्ठ के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उस दिन पिता के मरने की खबर सुने थे, इसलिए प्रभु अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किए। अरे भोर भय रघुनंदन है जो मुनि आयस दीन अश्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री राम जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। और करी पितु क्रिया वेद जस बरनी भे पुनीत पातक तम तरनी और जासु नाम पावक अगतूला सुमिरत सकल सु मंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री राम जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है, आज वो प्रभु शुद्ध हो रहे हैं। शुद्ध शुभय साधु समत असतीरथ आवावन सुर सरी जस शुद्ध भय दुय बासर बीते बोले गुरु सन राम पीरीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम शुद्ध हुए। जो शुद्ध हैं वही शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थ के आवन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम जी तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग में कर्म भी शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री राम जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोलते हैं, नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल अम्ब आहारी सानुज भरत सचिव सब माता देख मोहि पल जिम जुग जाता सब समेत पुर धारिय पाऊं आप यहाँ अमरावती राऊ बहुत कहे सब
कियो डिठाई, उचित होई तसा करिया गोसाई। शुद्ध होने के 2 दिन बाद भगवान श्री राम गुरुवर से कहते हैं, नाथ सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी पधारिए, लौट जाइए प्रभु। आप यहाँ हैं और राजा स्वर्ग चले गए, अयोध्या सूनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की ये बात है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही आप कीजिए। हरे धर्म से तू करुणायतना, कसन कहूँ असराम। और लोग दुखित दिन दुय दरस, देखी लहूँ विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु हो और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति का लाभ कर लेने दो।